हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम कर रहे हैं यहाँ पर 10th क्लास की मैथ का सीबीएसई बोर्ड का स्टैंडर्ड का मैथ का पेपर सॉल्व, जिसमें हम 1 से लेके 20 तक के एमसीक्यूज कर चुके हैं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है तो इससे पहले आप वो वीडियोस देख लीजिएगा, ताकि आपके एमसीक्यूज जो है वो बिल्कुल पक्के हो जाए। चलिए बढ़ते हैं आगे। आज जो हम क्वेश्चन लेकर आए हैं वो है सेक्शन बी, यानी 21 क्वेश्चन दिया है। फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट -3 k divides the line segment joining the point -5, -4 and -2, -3. Also find the value of k. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक लाइन है, लाइन सेगमेंट है। ठीक है, इसको मान लेते हैं a और इसे b। इसे कोई पॉइंट डिवाइड कर रहा है, इसे मान लेते हैं c। मिडिल से डिवाइड नहीं कर रहा है, वरना पॉइंट हमें गिवन नहीं होते। यहाँ पर पॉइंट क्या दे रखे हैं, -5, -4। जो डिवाइड कर रहा है पार्ट वो क्या है, -3 और k। फिर नेक्स्ट बी के पॉइंट दिए हैं -2 और 3। ठीक है, अब फाइंड क्या करना है, हमें रेशियो फाइंड करना है। तो रेशियो कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर देखिए रेशियो का वैल्यू होती है हमारी, जब ये वैल्यू हमें गिवन है। ठीक है, रेशियो को फाइंड करना है, इसलिए हम इसे m और इसे क्या मान लेते हैं, n मान लेते हैं। ठीक है, हमारे पॉइंट हमें गिवन है तो हम एक ही वैल्यू लेके चलेंगे x के अकॉर्डिंग। ये x की है, ये y की, क्योंकि y हमें ऑलरेडी k में गिवन है, हमें नहीं पता ये क्या है, तो हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे बाद में। पहले हम रेशियो फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए x1 इज इक्वल टू -5 और y1 कितना हो गया, -4। x2 -2 और y2 कितना आ गया, 3। ठीक है, और ये जो वैल्यू दे रखी है x और y की, तो x की वैल्यू हमें चाहिए -3। फॉर्मूला होता है सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला क्या होगा, x1 m2 प्लस x2 m1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, x की वैल्यू क्या गिवन है, -3, तो ये आ गई -3। x1 की वैल्यू -5 m2 -2 m1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 m1 -3 m2 इज इक्वल टू -5 m2 -2 m1। ठीक है, अब m1 वाले एक साइड में करेंगे तो ये हो जाएगा, m2 इधर है तो माइनस m2 को इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस में 5 m2 -3 m2 इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा 3 m1 -2 m1। ठीक है, माइनस करेंगे कितना बचेगा, 2 m2 इज इक्वल टू m1 1 m1। ठीक है, m1 ऊपर रहेगा तो m2 को हम डिवाइड में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा m1 अपॉन m2। 2 ऑलरेडी इधर है तो 2 अपॉन क्या हो जाएगा, 1। यानी रेशियो क्या मिल गया हमें, m1 इज टू m2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2:1। ठीक है, तो ये रेशियो हमारा फाइंड हो गया। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है k की, तो कैसे फाइंड करेंगे, y की वैल्यू पुट करके। तो यहाँ पर देखिए y इज इक्वल टू, यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, y इज इक्वल टू होगा y1 m2 प्लस y2 m1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो y इज इक्वल टू, क्योंकि y की वैल्यू कितनी गिवन है हमें, k, तो ये हो जाएगा k इज इक्वल टू m1 और m2, हमारी दोनों वैल्यू मिल गई है, m1 है 2, m2 क्या है 1। तो यहाँ पे y1 की वैल्यू -4 इंटू y2 है, y1 है m2 है, तो m2 की वैल्यू 1 है इंटू 1 प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 इंटू m1 की वैल्यू 2। ठीक है, और अपॉन नीचे इन दोनों का सम यानी 2 + 1, तो ये हो जाएगा k इज इक्वल टू -4 और 2 3 जा 6, ये प्लस अपॉन 3। ठीक है, तो k क्या हो जाएगा, 6 - 4 यानी 2/3। किसकी वैल्यू आ गई, ये k की वैल्यू आ गई। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे इसके क्वेश्चन नंबर 22 पर। चलिए देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। इसमें हमें डायग्राम ड्रॉ करना है। देखिए क्या दिया है, फॉर एन एक्सटर्नल पॉइंट P। एक्सटर्नल पॉइंट P है, सर्किल का क्वेश्चन है, तो ये हमने सर्किल बना लिया। ठीक है, इस पे P पॉइंट यहाँ पर है, इसे मान लिया हमने P। अब इसके बाद आगे दिया है टेंजेंट PA, तो टेंजेंट PA एक आ गई टेंजेंट। ठीक है, ये और दूसरी टेंजेंट आ गई ये P है, इसे मान लिया A और इसे मान लिया हमने B। ठीक है, इसके बाद दिया है टेंजेंट PA एंड PB आर ड्रॉन टू अ सर्किल विद सेंटर O। इसके सेंटर को हमने क्या मान लिया, O। इसे ज्वाइन कर लेते हैं हम। ठीक है,
ये इस टाइप से। अब इसके बाद दिया है कि एंगल, इफ एंगल पी ए बी इज इक्वल टू 50 डिग्री, तो देखिए पी ए बी यानी ये वाला, ये एंगल दिया है हमें 50, ठीक है। तो अब हमें फाइंड करना है एंगल ए ओ बी, हमें फाइंड करना है ये वाला एंगल। कैसे फाइंड करेंगे, देखिए क्योंकि हमें पता है कि ओ ए पी ए पर क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ये 90 डिग्री होगा पूरा, तो हमें सिर्फ ये वाला एंगल फाइंड करना पड़ेगा दोनों साइड का, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, जो वैल्यू इस एंगल की होगी वही वैल्यू इस वाले एंगल की भी होगी, क्योंकि अपोजिट एंगल क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले कि गिवन क्या है, हमें गिवन है एंगल पी ए ओ, सॉरी बी इज इक्वल टू 50 डिग्री, ठीक है। अब क्योंकि ओ ए परपेंडिकुलर टू पी ए, ठीक है, या फिर ए पी, तो यहाँ पर हो जाएगा एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। हमें फाइंड करना है ओ ए बी, तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू ओ ए बी प्लस ओ ए बी हो गया हमारा, ठीक है। अब यहां से बी ए ओ, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, बी ए पी, बी ए पी, ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें पता है 50 डिग्री, तो एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू क्या आ गया, ये हो जाएगा प्लस 50 इज इक्वल टू 90, तो एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू 90 माइनस 50, एंगल ओ ए बी कितना आ गया 40 डिग्री, ठीक है। ये हमारी वैल्यू आई है किसकी, इस वाले एंगल की। यहाँ पर लिखेंगे बिकॉज एंगल ओ ए बी ट्राइंगल इज एन आइसोसेलेस, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल बी किसके इक्वल होगा, एंगल ए के, और दोनों किसके इक्वल हैं 40 के, तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम यहाँ पर लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। क्या हो जाएगा, एंगल ओ प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180, तो एंगल ओ प्लस एंगल ये कितना है 40 प्लस 40 इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल ओ प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसको राइट साइड में लेके जाएंगे माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एंगल ओ ए ओ बी इज इक्वल टू 180 माइनस 80, तो एंगल ए ओ बी क्या आ गया हमारा 100 डिग्री, ठीक है। तो इस टाइप से हमें फाइंड करना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे इसके क्वेश्चन नंबर 23 पर। चलिए देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 में दो पार्ट है, ठीक है। तो हम पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। राइट अ रैशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। जब इस टाइप के कोई रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए कह रहा है इरैशनल नंबर में से, तो आप कोई परफेक्ट स्क्वायर की मल्टीप्लाई डिवाइड रूट के अंदर कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें फाइंड किस में करना है, √2 एंड √3, तो हम 10 से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर हो जाएगा √2 मल्टीप्लाई 100, परफेक्ट स्क्वायर से ही मल्टीप्लाई करनी है और डिवाइड भी, ठीक है। एंड √3 मल्टीप्लाई 100, ये पूरा है, ठीक है, इंटू 100, तो ये क्या हो जाएगा, रूट में 200 अपॉन 100, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंड इसके बीच में अगर हम लाई करेंगे तो इसे मान लेते हैं हम x, मतलब इसके बीच में जो रैशनल नंबर आ रहा है हमारा वो इससे बड़ा है, बट इससे क्या है, छोटा है, 300 अपॉन 100, ठीक है। अब इनके बीच में परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि 100 तो ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये लिखेंगे हम अपने पास से मान के चल रहे हैं 2 to 5, इससे तो बड़ा हो गया, ठीक है। 100 ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो पहला नंबर क्या आ जाएगा हमारा, क्योंकि ये किसका स्क्वायर होता है 15 का, 15 अपॉन 10, इसके बीच में रैशनल नंबर क्या है, लाई करेगा, ठीक है। दो नंबर बोले हैं फाइंड करने के लिए, और एक होता है, एक तो ये हो गया स्क्वायर, दूसरा हम लिख सकते हैं सेकंड वन 256, इससे तो छोटा ही है ये, ठीक है, बस आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। क्या हो जाएगा ये 16 अपॉन है 10 का, तो ये दो नंबर जो है इन दोनों के बीच में लाई करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, चलिए देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको एक्सप्लेन करना है व्हाई दीज नंबर आर कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे, सबसे पहले हम इनको एक परफेक्ट नंबर बनाएंगे। तो फर्स्ट दिया है हमें 7 इंटू 13 इंटू 11 प्लस 11, ठीक है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 13 प्लस 1 ब्रैकेट में
इंटू 11, ठीक है। अब इनको पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 3 जा 21 और ये 91 प्लस 1 और इंटू 11, ठीक, ये हो जाएगा 92 इंटू 11। अब देखिए जो नंबर है हमारा उसके ऑलरेडी दो फैक्टर आपको दिख रहा है, 92 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, तो इसके मोर देन 2 फैक्टर हो गए। फर्स्ट तो हमारा प्रूफ हो गया। अब सेकंड में हमें दिया है 3, तो 3 को कॉमन निकाल लेते हैं, तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल, सॉरी, प्लस 3, ठीक है। तो क्या बनेगा नंबर, ये हो जाएगा 5 2 जा 10, 10 की 30 से 13, 4 जा 120 और 12 छिंग 72 यानी 72, 720 और 720 की यानी 7 इंटू 720 प्लस 3 को कॉमन निकाल लीजिए, तो 7 इंटू कितना बचेगा, 3 2 जा 6, 4 0 प्लस 1 और यहाँ पर आ गया इंटू 3, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 8 और ये 7 2 जा 14, तो ये हो जाएगा 18 प्लस 1 इंटू 3, ठीक है। इनको प्लस कर लीजिए, 1881 इंटू 3। तो यहाँ पर देखिए ऑलरेडी ये दो फैक्टर मिल गए हमें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि ये इसके जो हमें फैक्टर मिले हैं वो 2 से ज्यादा है यानी मोर देन 2 है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 23 भी फिनिश होता है। चलिए बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 24 पर। चलिए देखिएगा हमारा 24 क्वेश्चन, इसमें 2 पार्ट्स हैं, तो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट पार्ट, फाइंड द 7th टर्म फ्रॉम द एंड AP 7 10 13 84। तो यहाँ पर देखिए AP हमें दे रखी है 7 10 13 184, तो हम क्या करेंगे, इसे पलट देंगे। हम इसे लिख सकते हैं 184 13 10 7, हम पलट दे रहे हैं, पीछे से फाइंड कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर A क्या हो जाएगा 184, ठीक है। D क्या आएगा 7 माइनस 10, क्योंकि पीछे से ही माइनस करना है, फर्स्ट टर्म आता है, कॉमन डिफरेंस सब में सेम रहता है, और n कितना है 7, तो ये हो जाएगा a n फाइंड करना है हमें, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a 7 इज इक्वल टू a की जगह पर 184 प्लस 7 माइनस 1 इंटू माइनस 3, ठीक है। तो 184 माइनस, ये माइनस आगे आ जाएगा 6 इंटू 3, तो 184 माइनस 18, और जब हम 18 को माइनस करेंगे कितना आएगा 661, ठीक है। तो हमारा 7 टर्म यानी लास्ट से 7 टर्म कौन सा आ गया 166। तो चलिए बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। चलिए देखिएगा इसका बी पार्ट में क्या बोल रखा है, द 4th टर्म ऑफ एन AP इज 11। तो यहाँ पर मेंशन करेंगे A4, 4th टर्म हमें दे रखी है, ठीक है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, A, यहाँ पे पहले मान लेते हैं लेट फर्स्ट टर्म बी A एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू D। तो इसके अकॉर्डिंग हमारी कंडीशन क्या बनेगी, क्योंकि इससे एक कम रहता है, तो 3D इज इक्वल टू 11, ये आ गई इक्वेशन 1, ठीक है। अब इसके बाद दिया है द सम ऑफ द 5th टर्म, किस किस का सम दे रखा है, A 5th, ठीक है, प्लस 7 टर्म A7, इन दोनों का सम हमें कितना दिया है 34, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व करते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं A, क्योंकि इससे एक जस्ट कम होता है, तो ये हो जाएगा 4D प्लस, यहां पर होगा A प्लस, क्योंकि A तो एक ही सीरीज की बात चल रही है, तो फर्स्ट टर्म तो सब में सेम होगा, ये हो जाएगा 6D इज इक्वल टू 34, प्लस करेंगे 2A प्लस, इन दोनों को प्लस करेंगे 10D इज इक्वल टू 34, 2 को कॉमन निकालिए, A प्लस 5D इज इक्वल टू 34, ठीक है। इसको कट कर दिया हमने, कितना आ गया 17, तो A प्लस 5D इज इक्वल टू 17, ये आ गई इक्वेशन 2। अब क्या करना है, दोनों इक्वेशन को हम माइनस कर दे रहे हैं, तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो यहाँ पे आएगा A प्लस 5D इज इक्वल टू 17 और A प्लस 3D इज इक्वल टू 11, ठीक है, क्योंकि साइन चेंज हो गए, ये तो कट हो गया, 5 में से 2 माइनस होगा, कितना आ जाएगा यहाँ पर 2D इज इक्वल टू माइनस करेंगे तो 6, ये कट होगा, D की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो D की वैल्यू हमें 3 मिल गई, ठीक है। फाइंड क्या करना था, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस हमारा कितना आ गया 3 आ गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके 25 क्वेश्चन पर। चलिए देखिएगा इस सेक्शन बी का ये लास्ट क्वेश्चन है 25th में दे रखा है हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3, ठीक है।
तो ऐसे कौन से 2 डिजिट नंबर है जो 3 से डिवाइड होते हैं? तो चलिए इसकी एक सीरीज बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए 3 से डिवाइड होने वाले 2 डिजिट नंबर, तो सबसे छोटा नंबर क्या है जो 2 से डिवाइड होता है? 12। तो ये 3 का ही गैप चलेगा इसमें, ठीक है। और सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर कौन सा होगा? क्योंकि 100 होता है 3 डिजिट, इससे जस्ट छोटा 99, और 99 जो है वो 3 से डिविजिबल है, इसलिए ये आ जाएगा लास्ट टर्म डी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ए, क्योंकि नंबर ऑफ एन फाइंड करना है हमें, तो ये आ जाएगा ए इज इक्वल टू 12, ठीक है। डी कैसे निकालेंगे? 13 माइनस, सॉरी 13 नहीं 15, ठीक है। 15 माइनस 12 कितना आ गया डिफरेंस? 3। और एन हमें कैलकुलेट करना है, लास्ट टर्म ए एन कितना दिया है? 99। तो यहाँ पर लगाएंगे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की जगह पर 99 इज इक्वल टू ए की जगह पर 12 प्लस एन की जगह पर एन माइनस 1, क्योंकि एन हमें कैलकुलेट करना है, और डी की जगह पर 3। 12 को इधर ले जाकर माइनस कर दीजिए पहले, तो 99 माइनस 12 इज इक्वल टू 3 एन माइनस 1, ठीक है। माइनस करेंगे कितना आएगा यहाँ पर? 87 इज इक्वल टू 3 एन माइनस 1, ठीक है। 3 से इसको कट करेंगे, 3 2 जा 6, 2 से 9, ठीक है। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू आ गया 29, ये इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू 29 प्लस 1, n की वैल्यू कितनी आ गई? 30, ठीक है। तो इसे इस टाइप से कैलकुलेट करना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और हाँ, जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं इसे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, नए सेक्शन के साथ, सेक्शन सी के साथ। और नई वीडियो की अपडेट पाने के लिए आपको बस एक ही काम करना है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं इसे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।